मंगलमय बारंबार ज्ञान उदधेरो ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो प्रे सद्गुरु महाराज की जय। मंत्रस्थ महात्मा गण धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, बच्चे का जब जन्म होता है तो संबंध रहता है बहुत पहले से। भगवान राम का जो अवतरण हुआ था वह संबंध बहुत पुराना था। मानवीय सृष्टि मनु महाराज से हुई है। मनु महाराज बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा, और उनके मन में हुआ कि मैं भगवान विष्णु को अपनी आंखों देखूं, और उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करा। राजा थे मनु महाराज और पत्नी थी शत्रुपा। मनु और शत्रुपा भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बहुत कठिन तपस्या किया। कुछ हजारों वर्षों तक फल का खा करके रहे, हजारों वर्षों तक पानी पी करके रहे, हजारों वर्षों तक हवा पी कर रहे, और अंतिम जो उनकी तपस्या थे 20,000 वर्ष तपस्या थी। 21वां हजार वर्ष वाला जो तपस्या था बहुत कठिन तपस्या। वो एक पैर पर खड़ा होकर अंदर कुछ नहीं खाते थे, एकदम भगवान के दर्शन करने की लालसा से कठिन तप करने लगे। जब 21वां हजार वर्ष बहुत दिन व्यतीत हो गया तब आकाशवाणी होने लगी कि हे विप्र वर मांगो वर मांगो वर मांगो। फिर भी मनु महाराज के मन में था कि उस प्रभु को मैं अपनी आंखों देखूं, इसलिए बारंबार आकाशवाणी होने पर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ा। तब भगवान विष्णु प्रकट होकर के मनु महाराज को दर्शन देते हैं, और इतना खूबसूरत भगवान जो उनको दर्शन दिए, इतना सुंदर, इतना मनमोहक दर्शन था। पहले सिर्फ मनु महाराज के मन में यही इच्छा थे कि मैं अपनी आंखों भगवान को देखूं, और जब भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए, इतना खूबसूरत मनमोहक रूप था, उनमें ममता हो गई। जब भगवान कहता वर मांगो तो मनु महाराज कहते प्रभु पहला वरदान तो आप हमको यह दीजिए कि आपकी अविरल भक्ति, मैंने आपकी भक्ति कभी समाप्त नहीं हो। पहले वरदान में यह दीजिए, और दूसरे वरदान में यह दीजिए कि आपके समान पुत्र हो। पुत्र की कामना हो गई, जबकि मनु महाराज को पुत्रों पुत्रियों की कमी नहीं थी। मानवीय स्थिति मनु महाराज से हुई है,
लेकिन इतना खूबसूरत जो भगवान विष्णु मनु महाराज को दर्शन दिए, ऐसा एक भी नहीं था। इसलिए उन सुंदर रूपों को देख करके इनके मन में मोह हो गया और भगवान से कहते हैं प्रभु आपके समान पुत्र हो। फिर रानी से पूछते तुम्हारी क्या इच्छा है? तो रानी भी कहते जो राजा की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। तो मनु महाराज कहते हैं मैं अपना सा पुत्र खोजने के लिए कहाँ जाऊंगा? तुम दोनों राजा रानी संग जाकर स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के सुखों को भोगोगे और स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद इसी पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात होंगे। जब भगवान विष्णु कहते कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा, तो मनु महाराज को बहुत आश्चर्य होने लगा। मनु महाराज कहते प्रभु आप मेरा पुत्र बनेंगे? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे लिए कुछ असंभव बात है। तो पुत्र मोह से कहा नहीं जाता है। मनु महाराज कहते हैं ठीक, आप अगर मेरे यहाँ पुत्र बन कर जाइएगा तो आपके प्रति मेरा पुत्र भाव ही हो। भगवान ने कहा कैसा ही होगा। और यह कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। बहुत काल, ये तो सतयुग की कथा है, कितना लंबा काल होगा। और त्रेता युग में जब राजा दशरथ रानी कौशल्या हुए तो राजा दशरथ को कोई संतान नहीं होती थी। राजा दशरथ 60,000 वर्ष तक राज किए थे। भगवान राम तो 13,000 वर्ष राज किए थे। जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं होते थे तो गृहस्थ आदमी अगर संतान नहीं होती है तो अपने को बहुत अभागा मानते हैं। राजा दशरथ बहुत व्यथित होने लगे। कभी किसी महात्मा के पास जाते थे, कभी किसी महात्मा के पास जाते थे। किसी महात्मा ने कहा कि आपके कुल गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ कहिए ना। तो एक दिन राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ के पास आते हैं और चरण पकड़ कर फूट फूट करके रोने लगते हैं। कहते हैं गुरुदेव क्या मैं निसंतान ही रहूँगा? तो साधु तो बड़े दयालु उसे दर्जे के संत थे। उन्होंने कहा कि नहीं राजन तुम्हें संतान होगी, लेकिन ऐसे नहीं। एक बहुत बड़े तपस्वी थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि का जन्म किसी हिरणी से हुआ था और बहुत बड़ा टापू में चारों तरफ पानी था, जंगल था। उसी जंगल में हिरणी से पैदा हुआ था श्रृंगी ऋषि। बहुत बड़े तपस्वी थे और इतने कठिन तपस्वी थे, इतने कठिन तपस्वी थे कि नीम के गाछ में पैर को उल्टे टांग दिया और ऐसे तपस्या करते थे। अब 24 घंटे में एक बार गाछ के पास उल्टे टंगे हुए थे। और जब उनको एक बार नीम के गाछ को पकड़ कर रस चूसते थे, तो जहाँ रस चूसते थे तो रोज रोज रस चूसने से उस गाछ में गड्ढा हो गया। जब कहाँ चला जाता देश में व्यवधान होने लगता है। यहाँ रहना चाहिए, जब गायब हो जाए रहना चाहिए। हाँ
तो ननु महाराज रह रह करके बंद हो जाता है, यहाँ रहेगा तब ना, भाग जाता है, फिर भी भाग जाता है। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं हाँ राजन, आपको पुत्र होंगे, लेकिन पुत्री यज्ञ कराओगे, यज्ञ फलरानियों को खिलाओगे तब पुत्र होगा। और सबों से नहीं, श्रृंगी ऋषि को मंगाओ और श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराओ, यज्ञ फलरानियों को खिलाओ, तब तुम्हें पुत्र होंगे। और पहले तपस्वी से बहुत डर लगता था, अगर उनको यह पता चले कि मेरा तपस्या भंग करने के लिए आया है तो उसको श्राप दे देगा, खत्म हो जाएगा। इसी डर से श्रृंगी ऋषि के पास तो जाते नहीं। अरे आवाज कर दीजिए ना, बीच बीच में टूटता भी तार टूट जाता है। बिजली से टूट जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो महर्षि वशिष्ठ सोचने लग जाते हैं कोई उस तपस्वी को बुला करके लाए, लेकिन तपस्वी से डर लगता है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन एक वेश्या थी, वो तैयार हो गए। उस वेश्या ने कहा कि राजन, हमको 3 साल के लिए प्रबंध कर दीजिए, हम वहाँ रहेंगे और उसको हम ले आएंगे। तो राजा बहुत बड़े राजा थे ही, एक नाव में 3 वर्षों का सारा प्रबंध करके उनको भेज दिया। वो वेश्या तट पर जाकर के नाव लगा देती हैं, और वो तो जंगल था, जंगल में परपट मैदान तो नहीं था। वो वेश्या जाकर, वो जो तपस्या हमेशा आँखें उनके बंद रहते थे और आँख बंद में ही तपस्या करते थे।
और एक बार 24 घंटे में वो नीम के रस को चूसते थे। वो जाकर अध्ययन करने लगे, जंगल था, छिप करके अध्ययन करने लगे। दिन रात 24 घंटे कब क्या क्या करते हैं, तो वैसे अध्ययन करने लगे। जब उन्होंने अध्ययन किया कि 24 घंटों में एक बार गाछ के रस को चूसते हैं और ठीक एक ही समय में चूसते हैं, आगे पीछे नहीं, एक निर्धारित समय था, उसी समय रस को चूसते हैं। तो जहाँ रस को चूसते थे वहाँ पर कुछ गड्ढा हो गया था। श्रृंगी ऋषि की आँखें बंद रहे थे, आँख बंदे में ही मैंने अपना जो जब स्मरण करते थे। वैश्या ने क्या किया, समय को निर्धारित देखा, एक ही समय में वो मतलब रस को चूसते हैं। उन्होंने क्या किया कि स्वादिष्ट हलवा जिसमें रासायनिक पदार्थ जिसको खाने से शरीर में ताकत होता है, वही बहुत सुंदर बना करके जिसमें वो रस चूसते थे, उसके कुछ देर पूर्व ही जाकर वहाँ चिपका दिया। फिर वो देखने लगे, झुरमुट में छिप कर देखने लगे। जब समय आया गाछ को चूसने का, तो उस बार उन्होंने दो बार लगाया। रोज एक बार चूसते थे, आज 2 बार लगाया। तो बेचा ने पकड़ लिया, कठाल का कमर 2 बार लगाया। तो दूसरे दिन उसे और हलवा के पलक और मोटा कर दिया। तो दूसरे बार 4 बार लगाया, तीसरे दिन 6 बार। मैंने इस ऐसा बना, उसमें रासायनिक पदार्थ मिला कर देता जिससे ताकत आ जाए। एक 8 सप्ताह तक उसको खाने दिया, तब तक शरीर में कुछ ताकत भी आ गया। और एक दिन वह वेश्या प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर उनसे अन्य विनय करती है, काहे उल्टे गाछ में टंगे हुए हैं। ऐसे ऐसे क्या हो, मैंने उसको समझाया बुझाया, खूब बढ़िया से लाड प्यार किया, तो उनको बड़ा सुख, बहुत अच्छा लगा। और जब वेश्या जाने लगे तो श्रृंगी ऋषि निमंत्रण, कल भी आइएगा, वही निमंत्रण दे दिया। अब तो दोनों में इतना अच्छा प्रेम हो गया कि 2-3 बच्चे भी हो गए। और उन बच्चों के साथ अयोध्या किया है। कहते हैं राजा दशरथ के और कोई पुत्री थी जिसके से उनका विवाह भी किया था श्रृंगी ऋषि का। उसी श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया गया और यज्ञ फल कौशल्या करके सुमित्रा 3 रानियों को यज्ञ फल का खीर खिलाया। 3 रानियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन पुत्रों को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न, बहुत प्रफुल्लित, बुढ़ापे में पुत्रों की प्राप्ति हुई। और ये सब अवतारी पुरुष थे। भगवान राम तो भगवान विष्णु का अवतार थे और लक्ष्मण जी विशेष भगवान का अवतार थे। भरत शत्रुघ्न सब अवतारी पुरुष थे। वो विशेष कार्य के लिए आते हैं और उस कार्य जब उनका पूरा हो जाता तब वो जाते हैं। उसी भगवान के बारे में गोसाई जी लिखे हैं, भगत है तो भगवान प्रभु, राम घर तनु भोप, के चरित पावन परम प्राकृत नर रूप, यथा अनेकन वेश धरे, नृत्य कर नट कोय, सोय सोय भाव दखावे, आपन हो सोय। भगवान राम जो आए तो पहले मनु महाराज से वचन बन थे कि मैं ही खुद बन कर जाऊंगा, तो संबंध उनका पहले से था। दिनेश जी के यहाँ जो बच्चे का जन्म हो, कौन बच्चा हो, छठी मनाया जा रहा है, दिनेश का लड़का है। तो जैसे आपको मैंने उदाहरण देकर बताया कि भगवान राम को राजा दशरथ से उनकी भक्ति थे, उसी का उस संबंध का जुटा हुआ था जो उनके यहाँ समय अनुसार पुत्र बन कर चाहे। तो पुत्रों को पाकर तो बड़ी खुशी हुई, राजा दशरथ बहुत खुशी हुई। 4 पुत्र अवतारी से बहुत कम ही समय में विद्या बुद्धि गुण में कुशल हो गए।
अब भगवान राम के बारे में लीजिए। भगवान राम जब बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे थे तो माता कौशल्या बच्चा को नहला कर खिला पिला करके हिरोला पर सुला दिए, और जो गृह देवता होता है गृह देवता के पास भोजन बना करके वो जाकर चढ़ा दिए। अपना रसोई गृह में चले गए और रसोई गृह में भोजन पका रहे थे। आज कुछ देर हो गया तो सोचा कि भगवान को जो नैवेद्य चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, उसको जाते हैं ले आएंगे। और जब लेने के लिए माता कौशल्या जाती हैं तो जो शिशु में भगवान राम थे वे भगवान राम उसको झुलवा पर झुला देते वहाँ पर झुलवा पर। और जब रसोई गृह में माता कौशल्या जाती हैं चढ़ाए भोग को लाने के लिए तो शिशु रूप में जो भगवान राम थे उसको खा रहे थे। तो माता कौशल्या के मन में हुआ उसको में झिरोला पर झुलाकर आए थे कि पूजा गृह में आकर कैसे खा रहा है। तो वहाँ जब देखा खाते हुए तो दौड़ कर गए झुलवा पर देखने के लिए, वहाँ भी खेल रहे हैं। और वहाँ से दौड़ कर पूजा गृह में आकर तो वहाँ भी देख रहे, यहाँ से वहाँ वहाँ से मन बड़ा उनको आश्चर्य लगने लगा। जब उनके इस तरह के मैंने बहुत व्याकुल जब देखा तो भगवान राम मुस्कुराने हंसने लगे। माता कौशल्या के व्याकुल देखा तो हंसने लगे। जब हंसने लगे, जब उठा को उनके मुंह को देखते हैं तो उसमें अनेकों ब्रह्मांडों को देखा, मतलब विश्व रूप का दर्शन। भगवान बच्चे रूप में हैं और विश्व रूप का दर्शन दे दिया। और दर्शन देखो उसमें हमने देखा कि अनेकों ब्रह्मा विष्णु मैंने देखने उसके मुख में। इस तरह जब देखा तो बड़ी भयभीत हो गए। जब भयभीत हो गए तो फिर भगवान राम उसी शिशु रूप में आ गए और माता कौशल्या से कहा जाए कि माता तुम्हारी भक्ति कारण ये विश्व रूप का मैंने दर्शन दिया। ये फिर किसी से कहना नहीं, ये उनको बताया। तो जो भगवान विष्णु हैं वे मनु महाराज से वचन बद्ध थे तो समय के अंतराल में उनके यहाँ पुत्र बन करके आए। दिनेश जी के जहाँ उनके पुत्र का जन्म हुआ है इसका भी संबंध है। जिसका जो संबंध होता है उन्हीं के वहाँ जाता है। इनका भी जो है ना पिता पुत्र संबंध होता है और पहले का संबंध होता है। उस संबंध के अनुसार आते हैं और जितने दिनों तक रहने का होता है उतने ही दिनों तक रहते हैं। अब समय जब पूरा हो जाता चले जाते हैं, वो रहते नहीं हैं। राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए और इसी बीच में क्या घटना घटती है। जब शिशु रूप में थे भगवान राम लक्ष्मण एक बहुत बड़े तपस्वी से विश्वामित्र जी, वे ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिस यज्ञ में मतलब क्रोध नहीं करना है, क्रोध करेंगे उनका यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। वे जैसे यज्ञ आरंभ करते थे तो राक्षस सब आकर उसके यज्ञ में खड्डी फेंक देते थे, मांस फेंक देते थे। मैंने अनेकों बार जब भी वो चाहते थे हम यज्ञ करें, असुरों का बहुत था, बस उनके यज्ञ खड्डी गिरा देता था, मांस गिरा देता था, यज्ञ कर ही नहीं पाते थे। हालांकि उनके पास ऐसे शक्ति थी, श्राप दे देता, श्राप देता तो खत्म हो जाता, लेकिन उसका यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए ऐसा वो यज्ञ करता था उसमें क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, इस तरह से। तो अनेकों बार असुर सब उनके यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे। लेकिन विश्वामित्र जानते कि राजा दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण जो आए हैं तो साधारण है, तो भगवान सबका है, ऐसा उनको पता था। तो जब राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र मुनि आए तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हुए, बड़ा आदर सत्कार, पानी बिछाऊं, खाने पीने के लिए बहुत आदर सम्मान किया। जब
राजा दशरथ कहते हैं कि ऋषि पुरवर आपका कैसे आगमन हुआ है। जब राजा दशरथ से विश्वामित्र कहते हैं कि मैं जब भी यज्ञ करता हूँ, यज्ञ में राक्षस सब खून भेज देते हैं, हड्डी फेंक देते हैं, मांस फेंक देते हैं, यज्ञ नहीं होने देता है। इसलिए आपका ये दोनों पुत्र है राम और लक्ष्मण, हम यज्ञ करेंगे, हमारी यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को दीजिए। तो राजा दशरथ गिड़गिड़ाने लगे। राजा दशरथ कहते हैं मेरा छोटा छोटा सुकुमार बालक है, राक्षस सब तो बहुत भयंकर माना शरीर वाले हैं, बड़े विकराल होते हैं, और मेरा छोटा छोटा बालक कैसे उन असुरों से रक्षा करेंगे। हमको बुढ़ापे में कष्ट देने के लिए आता है, बुढ़ापे में घुटनों की प्राप्ति हुई है, और आप मेरे बालक को ले जाएंगे, ऐसा हमको तकलीफ मत दीजिए। आप हमको कहिए, हम जाकर आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। मेरा छोटा छोटा बालक कैसे रक्षा करेगा। इसी समय महर्षि वशिष्ठ आए और महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हैं कि राम लक्ष्मण को दशरथ जी जाने दीजिए, राम और लक्ष्मण को कोई नहीं मार सकेगा। जब महर्षि वशिष्ठ कुल गुरु थे, वे समझाए, तब राम लक्ष्मण को जाने दिए। राम लक्ष्मण चले गए तो अवतारी पुरुष थे ही। जब आंसू सब विध्वंस करने के रास्ते थे तो मार दिया, कितने राष्ट्रों को राम लक्ष्मण मार दिया। जब उनका यज्ञ अच्छी तरह सफल हो गया तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को बोले कि चलो जनकपुर नगर देखने के लिए। जनकपुर जब नगर देखने के लिए गए तो वहाँ पर माँ सीता एक बहुत पुराना सिद्ध धनुष था, बहुत पुराना। वो जनक जी महाराज के यहाँ उसको रख के पूजा करते थे, और बहुत भोजन और बहुत भारी धनुष रखने के कारण अगल बगल में जंगल झाड़ हो गया था। एक दिन माँ सीता से सुनैना माता, जनक जी की पत्नी के नाम था सुनैना, उन्होंने कहा कि बेटे जरा वहाँ पर साफ कर दो। और जब वो साफ करने लगे अगल बगल में जंगल झाड़ सब जम गया था, तो माँ सीता ने उसको हाथ से उठा, जो पुराना धनुष था वो सूरवीर भी नहीं उठा सकता, लेकिन पुराना धनुष था भगवान सीता, वो बायां हाथ से उठा लिए, और जब बढ़िया जितना जंगल झाड़ था बढ़िया साफ कर दिए। जनक जी ने देख लिया, जिस धनुष को बहुत बड़ा वीर बहादुर सब नहीं उठा सकता है, वो धनुष को मेरी बेटी ऊपर हाथ से उठा लिया, और वो जंगल का साफ सुथरा कर दिया। उसी समय जनक जी ने प्रण कर लिया कि सीता का विवाह होने के साथ किया जाएगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। उन्होंने घोषणा कर दिया, राजा जी ने घोषणा कर दिया कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के साथ सीता का विवाह कराएंगे। अब सीता से विवाह करने के लिए बहुत वीर राजा महाराजा सब आए, आज जो भी धनुष को उठाने के लिए जाते थे ना, हिला भी नहीं सकते थे। मैंने बहुत वीर बहादुर सब आते थे, वो धनुष को हिला भी नहीं सकते। भगवान राम लक्ष्मण भी उस धनुष में चले गए थे, राम लक्ष्मण भी बैठे थे और विश्वामित्र भी बैठे थे। अब बहुत शूरवीर आए कि धनुष को उठाएंगे, धनुष हिला भी नहीं सकता था। हाँ, जब इस तरह से बहुत वीर बहादुर सब लग गए, धनुष को हिला नहीं सके, अब तो जनक जी घबराने लगे कि जैसा मैंने संकल्प कर लिया है, अब इसके अनुसार तो सीता का विवाह होगा नहीं। जब देखा बहुत वीर बहादुर सब धनुष को हिला भी नहीं सके, उस समय जनक को क्रोध आ गया। जनक जी क्रोध में आकर कहते हैं, यदि मैं यह जानता कि पृथ्वी फिर उसे शून्य हो गया तो मैं ऐसा संकल्प करता ही नहीं, अब मेरी बेटी कुमारी में रह जाएंगे।
जैसे जनक जी ने कहा कि यह पृथ्वी वीरों से सुन्न हो गया है, लक्ष्मण जी तिल मिलाकर खड़े हो गए। अच्छा जनक जी और संभाल कर बात कीजिए, क्या पृथ्वी वीरों से सुन्न हो गया है? और से बात कीजिए। ऐसे ऐसे कितने धनुष को तो बच्चे में तोड़कर फेंक दिए हैं। ये धनुष क्या चीज है? जब इस तरह से लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए तो उनका क्रोध भी शांत हो गया, राजा जनक का भी क्रोध शांत हो गया। तब विश्वामित्र कहते हैं बेटा राम उठो। जनक जी को जाओ जाओ धनुष को तोड़ो। अब भगवान राम जब गए तो धनुष इतना फुर्ती से उठाया और 3 से टुकड़ा हो गया, तुरंत से जयकार हो गया। जब भगवान राम के द्वारा शिव धनुष टूट गया तो उसी समय आचार्य परशुराम आया। आचार्य परशुराम के अवतारित रूप से शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके बड़ा क्रोध कर आचार्य परशुराम इतने शक्तिशाली थे, जाति के ब्राह्मण थे, और 18 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को सुन कर दिया था। इतना बहादुर था, उसको अवतारी को माना गया। जब परशुराम जी आए, जब उन्होंने सुना कि हमारे पूर्वज का धनुष है, किसने तोड़ा, एकदम क्रोध में आ गए। तो सब तो डर गए। तो बहुत संहार किया था, क्षत्रियों का संहार किया था। जब सब डर गए तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऋषि पूर्वज काहे आप उठाते हैं? ऐसे ही कितने धनुष ने खेल खेल में तोड़ दिया है, ऐसे पुराना धनुष काहे आपको करते हैं? बोले तो आप लोग तो तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े। जब बहुत बात हो गया, लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को भी बहुत उत्तेजित कर देते थे। तब भगवान राम जाकर स्वयं से कहते हैं कि ऋषि पूर्वज, ये तो उसने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा है, तो मैं आपका दास हूँ, और लीजिए तलवार उठाइए, मेरे गर्दन को काट दीजिए। बच्चे बच्चों को भी करते हैं। जब इस तरह से बोले तो समझ में आ गया कि भगवान विष्णु का अवतार है। तब उनकी स्थिति करके होते चले गए। जनक अयोध्या जी खबर भेजा गया कि राम का विवाह होगा। तो राजा जनक 2 पुत्र को यहाँ से ही और शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न को लेकर के गया, बड़ा साज करके आए। फिर चारों पुत्रों का विवाह हुआ और वे बड़ा साज करके आए। शादी ब्याह पे अयोध्या जी गए। राजा दशरथ का काम बड़ा सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन ये सब जो अवतारी पुरुष थे, भगवान राम लगभग 16 वर्ष की अवस्था में थे। तो राजा दशरथ ने सोचा कि जो बुढ़ापे में कुछ हुआ है, इसको उन्हें कम ही समय में उन्हें एक राज चलाने लायक भगवान राम हो गए। 16 वर्ष की अवस्था में यंग हो गए। अब सब 10 पुत्र जब प्रजाओं से विचार ले कि राम को हम राजा बनाना चाहते हैं, तो सभी प्रजाओं ने कहा कि जो कल हो तो आज हो। तो राष्ट्र का राजाभिषेक करने की पूरी तैयारियां हो गई। और तब तक राजा दशरथ के मन में होता है, उनके कहते बहुत रानियां थे, उनमें 3 प्रधान रानी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उसमें कैकेयी को सबसे ज्यादा मानते थे। तो राजा दशरथ के मन में हुआ कि राम का राजाभिषेक होगा, तो कैकेयी को भी बुला लेते हैं।
तो अपने से चले बुलाने के लिए। अब तब तक कैकेयी का मंथरा ने दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए कि भगवान राम तो असुरों का संहार करने के लायक सभी पृथ्वी पापों से बोझिल हो गए। यह पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके स्वर्ग गए और स्वर्ग में देवताओं से विचार इन्होंने किया कि मेरे ऊपर इतने पापियों का तांडव होता है, इतने पापी लोग हो गए हैं, अब मैं इतना बोझिल हो गए पापियों से, अब हमसे नहीं रहा जाएगा। अगर पापियों का संहार नहीं कीजिएगा आप लोग विचार में वहाँ नहीं रह पाओगे। धरती माँ गौ का रूप धारण करके स्वर्ग गए हुए थे। एक देव सभा बुलाई गई, उस देव सभा में सबों ने कहा कि यह काम तो विष्णु से होगा, और विष्णु तो कहाँ खोजने के लिए जाए। कोई कहते वैकुंठ जाइए, कहीं क्षेत्र आगे से जाइए। उस देव सभा में भगवान शिव भी थे। भगवान शिव अपना विचार देते हैं, जिस भगवान से यह काम होगा वह विष्णु भगवान तो सर्वत्र सब जगह है। उन्होंने कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं कि वह प्रभु भगवान विष्णु सर्वत्र सब जगह हैं, लेकिन वह प्रेम से प्रकट होते हैं। सब गुण से विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रकट हो जाएंगे। सभी देवों ने भगवान विष्णु के स्तुति किए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से सबों ने कहा कि पृथ्वी पर अत्यंत पापाचार अत्याचार बहुत लोग घटित हो रहा है, ये बिना आपके गए काम नहीं होगा। तो उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोग से चलो तुम लोग नरबंदर भालू के शरीर में, मैं भी नारायण का साथ इसको पूरा करना है, और मनु महाराज को मैं वचन दिया हूँ खुद बन कर जाऊँगा, इस सब काम के लिए मैं आऊँगा और तुम लोग पहले बंदर भालू के शरीर में चलो। इस तरह से कह करके तो भगवान का अवतार तो असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। देवताओं ने सोचा कि जिस काम के लिए भगवान विष्णु गए हैं, राजा अगर बन जाएंगे तो असुर तो बच ही जाएगा, उसका संहार कौन करेगा। इसलिए राजा ना बने, इसके लिए माता सरस्वती को भेजा कि कुछ ऐसा काम कीजिए जो कि राम को राज्य का नाम मिले, जंगल चले तब जंगल में असुरों का संहार करेंगे। इस तरह से माता सरस्वती को भेजा और माता सरस्वती जो कैकेयी के दासी थी मंथरा, उसके दिमाग में प्रवेश कर गए और वो कैकेयी को समझाने लगे कि रानी जी मैं तो दासी तो ही रहूँगे, मैं तो रानी नहीं बनूँगे, लेकिन मैं आपके दासी हूँ और आपके सामने बहुत बड़ा दुख का समूह आने वाला है। तो कैकेयी कहती है क्या? तो मंथरा कहती है राम का राज तिलक हो रहा है, वो राम राजा बनेगा, और राम की जो माँ है कौशल्या वो तो राजमाता बन जाएगी, तो राम राजा बनेगा और राम की माँ राजमाता बन जाएगी। तो आपका कितना इस्तेमाल में पूछ होगा, सोचे विचार कीजिए। पहले तो कहते थे कहा कि राम तो अपनी माँ से घर को ज़्यादा मानते हैं, खूब उन्होंने समझाया, सबका वो कहते हाँ तुम तो ठीक कहते हो, लेकिन अब तो सारे राम का राज तिलक होने का पूरी तैयारी हो चुकी है, अब तो सब काम बिगड़ गया है। तो मंथरा कहते हैं कि नहीं, राजा दशरथ इतना आपको मानते हैं कि आपको बिना ले गए राम को राज तिलक नहीं करना, मेरा सोलो आना विश्वास है, ये मंथरा कहती है। और मंथरा उनको समझाती है कि राजा तो आपके पास आएंगे और उनके आने के पहले आप खूब भोर में चले जाइए, खूब क्रोध। राजा लोग जब
मगर निवास बनाते थे तो जैसे आजकल लेट्रिन बाथरूम अटैच नहीं बनता है, वैसे अटैच बनाते थे रानी के लिए। क्रोधित हो जाएगी, उस महल में चले जाएंगे, उसको मनाने के लिए जाएंगे इस तरह से। तो उनको कहा, मंत्रा ने कहा कि आपको भवन में चली जाइए, राजा दशरथ आएंगे तो हम भेज देंगे आपके पास। वो भवन में चली गई है, वो नवसा नक्शा बना लिया उन्होंने ऐसा। तो उन्होंने कहा कि 2 वरदान, कैकेयी को 2 वरदान राजा दशरथ दिए थे, उस वरदान को भी कैकेयी भूल गए थे। वो लंबा समय का मंत्रा ही याद दिलाती है कि 2 वरदान आपका राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में रखा हुआ है। आप जब खूब भवन में चले जाइएगा, आपको मनाने के लिए राजा दशरथ जाएंगे, उसी में आप मौका पा करके वो 2 वरदान में, एक वरदान में अगर राजा कहेंगे आपको मांगने के लिए, एक वरदान में भरत के लिए राज मांग लीजिएगा, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। मंत्रा ने समझाया, माता सारा नाटक रचे थे, सफलता मिल गई। जब राजा दशरथ अब राम का राज तिलक होता, तब तक याद आया कि मेरी प्रिय रानी नहीं आई है, तो अपने से चले गए बुलाने के लिए। किसी सिपाही मंत्री वैसे ने अपने से चले गए, और तब तक मंत्रा ने अपना तैयार कर लिया था, कैसे काम बनाना है। को भवन में चली गई थी। जब उसके महल में राजा दशरथ जाते हैं तो मंत्रा से पूछते रानी कहाँ है, तो वो को भवन में चली गई है। और को भवन में तो काम बना के क्रोध दूसरे को वातावरण बना लिया था, क्रोध में जैसे वो सामने होता उसी तरह से। जब राजा दशरथ जाकर कहते देवी राम को राजा बनने से तुमको क्या दिक्कत है, कहते कोई दिक्कत नहीं, तो फिर नाखुश क्यों हो। उसी मौका के साथ में से वो कहती हैं कि मेरा 2 वरदान आपके पास धरोहर के रूप में रखा हुआ है, आपने वो 2 वरदान नहीं दिया है, उसी लिए मैं कुछ दुखी हूँ। तो राजा दशरथ कहते हैं आज तक तुम हमसे वरदान मांगे, वरदान मांगते तुमको वरदान मैं नहीं देता, तब न मेरे ऊपर तो समर्पण करते। बड़ा पुष्प होकर कहते हैं कि रघुकुल रेत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुल की रीति है कि प्राण भले चला जाए लेकिन वचन से पीछे नहीं होता है। लो 2 के बदले 4 वरदान, चलो शुभ कार्य में। जैसे राजा दशरथ कहता है 2 के बदले 4 वरदान मांग लो, जैसे कैकेयी कहती है कि राजन पहले वरदान में भरत को राज दे दीजिए, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दे दीजिए। अब तो अवाह कर गई, क्या हो गया, कितनी तैयारी, कितनी खुशी का हम राम को राज तिलक कराएंगे, कितनी खुशी थी। अभी देखे ना वो क्या नाम है, पता कर कितना फोटो उत्तर रहा था, क्या नाम है, सुपारी फोड़े। तो कितना मैंने उनको खुश था, और एक आए उसमें जहर दे दिया, कितना दुख हुआ। बहुत बड़े राजा जैसे कहा कि राम को भरत को राज और 14 वर्षों के लिए वनवास दे दीजिए। अब तो अवाक करने गए, फिर भी संभलते हैं। दशरथ जी कहते हैं देवी जैसे मेरा दायां आँख वैसे मेरा बायां आँख। अगर राम दायां आँख है तो भरत तो मेरा बायां आँख है। राम राजा नहीं बनेगा, भरत से राजा बनेगा तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक वरदान में तुमको देता हूँ कि भरत से राजा बनेगा, लेकिन दूसरे वरदान में राम को काहे जंगल भेजते हो, उसके बदले में कोई दूसरा वरदान ले लो। मैं एक बार देहरादून गया हुआ था। देहरादून में एक स्वामी राम सत्य महात्मा हुए हैं, उन्हीं का आश्रम था।
उसी आश्रम में, जैसे यहाँ पर ये बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग कर रहे हैं, वैसे तो फंक्शन था, वो सत्संग हो रहा था। उसी सत्संग में जाकर बैठा एक सूर राय जिससे अमर मुनि, बहुत विद्वान महात्मा थे। वे इसी प्रसंग को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर बता रहे थे कि कैकेयी परम पतिव्रता थी। बता रहे थे कि तुलसीदास जी ने कैकेयी को रामचरितमानस में, तो रामायण में बड़ा हे दृष्टि से देखा है, लेकिन वो कह रहे थे कि कैकेयी परम पतिव्रता स्त्री थी। जो परम पतिव्रता स्त्री होती हैं, उसका पति अगर अपने धर्म मार्ग से च्युत होते हैं, वो उसको च्युत नहीं होने देती है, चाहे उसको जितना कष्ट का सामना करना पड़े, वो अपने पति को च्युत नहीं होने देते हैं। कैकेयी जानते थे कि राम तो असुरों का संहार करने के लिए आए हैं। राम अगर राजा बन जाएगा तो राजा बन जाएगा, जिस काम के लिए आया है, जंगल का असुर तो रही जाएगा। और हमारे पति पुत्र में राम को राजा बनाने जा रहे हैं, ये मैं ही काम कर सकते हूँ, कोई दूसरी रानी काम नहीं करेगी। इसलिए राजा दशरथ बार बार आग्रह करने पर भी कैकेयी एक बात भी नहीं सुनी। ऐसा नहीं कि राजा दशरथ को कैकेयी से स्नेह नहीं था, कैकेयी को राजा दशरथ स्नेह नहीं था, तो बात नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे पति पुत्र मोह में राम को राजा बनाने जा रहे हैं, तो कैकेयी 14 वर्षों का क्यों वनवास आजीवन मांग सकती थी। 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगे, 14 वर्ष में जंगल का असुरों का संहार कर देंगे, इसलिए 14 वर्षों का ही वनवास मांगे। तो अमर मुनि बता रहे थे कि कैकेयी बड़ी बुद्धिशीला थी, परम पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने देखा कि मेरे पति पुत्र मोह में राम को राजा बना रहे हैं, ये तो अभी आया है भक्तों का असुरों का संहार करने के लिए। तो अमर मुनि यही बता रहे थे कि कैकेयी बड़ी बुद्धिमती थी, इसलिए बार बार राजा दशरथ के आग्रह करने पर भी कैकेयी एक बात भी नहीं सुने। राजा दशरथ बार बार कहते थे, देवी मेरी बात मान लो, इसके बदले पे दूसरा वरदान ले लो, लेकिन कैकेयी एक बात भी नहीं सुने। ये गिड़गिड़ाते रह गए। अंत में राजा दशरथ मूर्छित होकर के नीचे गिर गए और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस अनुसार उन्होंने बाद में तुम पश्चाताप करेंगे, मेरी बात तुम अभी नहीं मान रहे, बाद में तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। और पश्चाताप करना पड़ा। जब भगवान राम सीता लक्ष्मण जंगल चले गए और जंगल से तीनों लौट कर कोई नहीं आए, तो उसके विरह में राजा दशरथ जीवन धारण नहीं कर सके। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तानो परिहर रघुबर विरह, राव गए सुरधाम। चर्चा करके चले गए। जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गए तो माता कैकेयी के पुत्र भरत वहाँ नहीं थे, ननिहाल में थे। तो राजा दशरथ के शरीर को तेल में रखवा कर दूध को भेजे लाने के लिए। कहाँ? भरत को। अब भरत जब ननिहाल से आए, जब उनको पता चला कि मेरी माँ के ही कारण भैया जंगल चले गए और मेरी माँ के ही कारण पिताजी शेर का परिचय कर दिए, भरत को बड़ी तकलीफ, बहुत कष्ट हुआ। भरत माँ के पास आ जाते हैं और सहयोग किया था कुबरी ने, मनसा कुबरी थे, और वो उनको समझाए थे ना। भरत को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, ऐसा जोर से लात मारा कुबरी को, उधर लौट कर चले गए। माँ से माँ पर हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन माँ को ऐसा उन्होंने कष्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि माँ
तुम कैसे बोली कि राम को, भरत को राज और राम को वनवास? ऐसा बोलते तुम्हारे जिह्वा में घाव नहीं हो गया, चेहरा नहीं हो गया, जिह्वा कसकर गिर गया, कहाँ निकल गया? कैसे तुम बोली, कैसे तुमसे बोला गया? उन्होंने कहा कि लो मैं आज से तुम्हारा क्या करता हूँ। उस दिन से भरत ने त्याग कर दिया माँ का। माँ की कभी बात नहीं करते थे, न देखते थे न बात करते थे, कुछ नहीं। एकदम कहावत है ना, आसाम वाले निराशा जी, उनके आशा में था कि अभी नहीं बोलता है तो कम से कम 14 वर्षों के बाद राम आएगा तब तो बोलेगा। इसी आस में थी बेचारे। 14 वर्षों का वनवास काट करके भगवान राम आए। फिर राम भरत का मिलन हुआ और फिर भगवान राम का महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राज्याभिषेक हुआ। राजकाज को अच्छी तरह भगवान राम चलाने लगे। अब कैकेयी का धैर्य टूट गया। उसके मन में था कि राम लोग सब खाएगा तब तो भरत बोलेगा। लेकिन राजकाज अच्छी तरह चलने लगा, बहुत समय व्यतीत हो गया, फिर भी भरत अपनी माँ से बातें नहीं करते थे। अब कैकेयी के मन में हुआ कि हमको प्रयास करना चाहिए। कैकेयी एक दिन भगवान राम के महल में जाती हैं। जैसे माता कैकेयी भगवान राम के महल में जाती हैं, भगवान राम उठकर खड़े हो गए। माँ कोई काम था, हमको बुला लेती, कैसे आ गई? हाँ बेटा कुछ कहना था, बैठो बड़ा बैठा है भगवान राम। कहा बोलो, दिल खोल कर बोलो क्या बात है? कहा कि बेटा जब से तुम जंगल गए तब से भरत मुझे मान नहीं करता। तुम अगर कहोगे तो तुम्हारी भरत नहीं उठाएगा। ठीक है, वो कहा करके कैकेयी चली गई। भगवान राम भरत को बुलवाते हैं और जैसे भरत आते हैं, हाथ जोड़कर भैया कैसे बोला है कहिए? हाँ भाई कुछ कहना है। भरत जी कहते हैं ठीक है भैया, जितना कहना है सब कुछ कह लीजिए, लेकिन माँ को माँ कहने के लिए नहीं थी। सदा के लिए त्याग दिया। इसीलिए जब मीरा को बहुत कष्ट दे रहा था राजस्थान में, तो बहुत उनके गले 1 साल का वंश थे। उनके पति 4 भाई थे। भोजराज पति था और वो भी किसी राजा ने भजन में जहर दिया। जो देखा हम नहीं बचाएंगे, मीरा कभी भोजराज का पति मीरा को कभी कष्ट नहीं दिया। जब उन्होंने कहा हम नहीं बचाएंगे तो भाइयों को बुलाकर कहा कि तुम लोग मीरा को कष्ट नहीं देना। कहा ठीक है नहीं जाएंगे। तो क्रम से दूसरे भाई तीसरे भाई राजगद्दी पर बैठे। उन लोगों ने मीरा को कभी कोई कष्ट नहीं दिया। उनके पति ने तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवा लिए थे, उसी मंदिर में मीरा बाई रहती थी, भगवान का भजन करते थे। चौथा जो देवर राजा बना वह दुष्प्रकृति का था। इनकी जब ख्याति हो गई तो दर्शन प्रसन्न के लिए लोग इनके आते। बहुत से किसी ने पूछा, किसी भिक्षु ने, हे प्रभु इत्र के, बेले के, चमेली के, जूही के खुशबू तो हवा के भी जाती है, क्या ऐसे भी खुशबू है जो हवा के प्रतिकूल भी जाती है? तो बुद्ध कहते हैं हाँ, वो सज्जनों की खुशबू है, वो चतुर चारों तरफ उनकी खुशबू फैलती है। तो मीरा की खुशबू, उनकी दिव्यता की खुशबू बहुत फैलने लगे। तो राजा महाराजा भी
वेश बदल बदल उनके दर्शन पर्सन के लिए आते थे। एक दुष्ट प्रकृति का तो उनको अच्छा नहीं लगता था। इनके चलते मेरे महल में दुश्मन भी आ जाता है, चला जाता है। तो उनको तो मना किया, लेकिन उस भक्ति में डूब गई थी। उनके मना करने पर वो नहीं माने। तब उनको सोचा कि इनको जहर दे करके ही मार दिया। तो उनका एक मंत्री था, वो मंत्री भी उनके अनुकूल था और एक वैद्य को बुलाया। वैद्य से कहा, आप लोग सुनिए ना, कहा इधर ध्यान मत कीजिए। आप संगीत बच्चे सुनिए, आप लोग इधर उतर तो अच्छा बढ़ जाता है। जैसे होता है होना चाहिए। तो मेरा एक वैद्य से मिला और वैद्य से कहा कि वैद्य जी, आधा किलो ऐसा जहर तैयार कीजिए कि मेरा पीते पीते मर जाए। आधा किलो जहर तैयार कर दिया। ओदा एक उनके मीरा की ननद थी, राजा की बहन। वो भी राजा और मंत्री मिल करके मीरा को परेशान करते थे। तो जहर तैयार कर दिया। जो उस मंदिर का पुजारी था, पंडित जिसको बुलाते हैं, और वो तो सभी जानते थे कि मीरा भगवान के नाम पर किसी का अनादर नहीं करती है। आधा किलो जहर तैयार हो गया तो सोना के कटोरा में जहर को डाल दिया और वैद्य से कहा, पंडित जी ने कहा कि पंडित जी आइए, मेरा तो मंदिर में भगवान के मंदिर में है, उनको कहिए जगन्नाथ भगवान का चरणामृत आपके लिए राजा साहब भिजवाए हैं। जगन्नाथ भगवान का चरणामृत कह करके पंडित जी को भेजा। जब मीरा को देने लगे सोना कटोरा में जगन्नाथ भगवान का चरणामृत कह करके मीरा पूछती है कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए कौन गए थे वहाँ से मेरे लिए जगन्नाथ भगवान का चरणामृत लाया है। यहाँ तो सबका मिली भगत था। पंडित जी कहते हमको कुछ पता है, हमको आपको देने के लिए भेजा, इसलिए मैं लाया हूँ। तो भगवान के नाम पर तो बेचारे कुछ ना करते थे। जब चरणामृत कह के दिया, दोनों हाथ उस कटोरा को मीरा पकड़ लेती हैं। अब भगवान जैसे हम लोग यहाँ चरणामृत रखते हैं ना, चरणामृत, वैसे भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी उसी मूर्ति में जहर के कटोरा को रख दिए और रख करके भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ देर तक स्तुति करने के बाद फिर उस जहर के कटोरा को उठाई पीने के लिए। जैसे जहर के कटोरा को उठाती है पीने के लिए, उनकी सहजता, उनकी सरलता देखकर उदास का हृदय परिवर्तन हो। जानती थी जहर है, जैसे भगवान कृष्ण के चरणों से उठाकर उठाई पीने के लिए अभी ओर तक लाई भी नहीं थी, वहाँ से दौड़ कर उदा आती है, भाभी महाराज रुक जाओ, भाभी महाराज रुक जाओ, जाकर हाथ पकड़ कहते भाभी ये जगन्नाथ भगवान का चरणामृत नहीं है, ये जहर है, भाभी मत पियो। उनके हृदय में परिवर्तन, जबकि गए थे उन पिलाने के लिए, लेकिन उनकी सहजता सरलता देकर उदा का परिवर्तन हो गया। हाथ पकड़ लेती हैं। मेरा क्या कहती है, उदा पहले जहर होगा, अब तो मैं भगवान के चरणों में चढ़ा चुकी हूँ, अब तो चरणामृत ही है। ओट लगाए आधा किलो पंडित जो लाए थे ना, उसके हाथ में कटोरा संभाल दिया, वो जहर पी करके कटोरा संभाल दिया और भजन गाने में मशगूल हो गए। भजन गाते गाते और जो दुष्ट था अब भयंकर जहर पी, अब मरेगी, अब मरेगी, तब मरेगी।
लेकिन कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा घर का कटोरा लेकर के, लेकिन भजन गाने में मेरा कुछ देर तक देखा कि मेरा को कुछ नहीं हुआ, तो ले जाकर के राजा को वो जहर वाला कटोरा देते हैं। राजा पूछते क्या हुआ, इस तरह से बच्चा कुछ नहीं हुआ। अब वो राजा को क्रोध आ गया, वैद्य को तुम्हारे भेज करके बुलाते हैं और वैद्य से कहते हैं तुम मेरे ही राज में रहते हो, मेरा ही भोजन करते, मेरा ही कपड़ा पहनते, मेरी ही राज में रहते हो और मेरे साथ ऐसा लगावल तुमने किया। महाराज वैद्य कहता महाराज मैंने क्या लगावल किया। वैद्य ने राजा ने कहा कि मैंने तुमको कहा ऐसा जहर बनाना मेरा पीछे पीछे मर गया तो मरी नहीं। वैद्य कहते हैं अगर वो नहीं मरे, जितना जहर मैंने बनाया था वह जहर अगर हाथी को पिला देता तो आधा घंटा में हाथी मर जाता। आदमी के लिए राजन दो बूंदी काफी है। कटोरा तो संग्रह हुआ था ना, दो बूंद जमा हो गया था। राजा कहता है अगर आदमी के लिए दो बूंद ही काफी है, इसमें दो बूंद है तो पियो तो मर जाओ, तुमने सही जहर बनाया है। अब तो डर गए, राजा से विनय प्रार्थना करने लगा कि राजन मेरी बूढ़ी माँ पत्नी है, बच्चे मैं अगर तुम्हें समझ जाऊंगा मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी पत्नी की मौत हो जाएगी। राजन हमको क्षमा कर दीजिए, अगर नहीं मेरा मरी तो भगवान की भक्ति प्रभाव से नहीं मरी। आदमी के लिए दो बूंदी काफी है। कपियो तुम मर जाओ तो तुमने सही जहर बनाया। अब बार बार आग्रह करते लेकिन मानने को तैयार नहीं था। राजतंत्र वैसा था जो बात नहीं मानता था। 10 आदमी के बीच में गोली मार देता तो उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि ऐसे भी मुझे मार मिल जाएगा, तब उन्होंने कहा उनको भगवान से प्रार्थना करने दीजिए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रभु अगर मैं आपके भक्त को मदद करता तो कुछ न कुछ आप जरूर हमारे ऊपर कृपा करते, लेकिन मैं आपके भक्त को मदद नहीं देकर एक दुष्ट को मदद किया, इसलिए प्रभु आज मेरा मौत हो रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। इस प्रार्थना करके और जैसे उस जहर को पिया, जहर तो था ही, वो जहर की क्रिया से मूर्छित होकर के गिर गया और पीड़ा से तड़पने लगा, छटपटाने लगा। उस पर वो दुष्ट सकता है देखो निकल कर रहा है, निकल कर था भयंकर जहर था, थोड़ी देर में छटपटा के वैद्य मर गया। जब मर गया तो राजा ने सिपाही से कहा कि जाओ इसके परिवार से को ले जाए लाश को। और उदा ने देखा कि जिस जहर को आधा शेर भाभी पी गए और उसी जहर को जिसने बनाया था 2 बूंद पिया उसी से मर गया। अब तो उनके आंखों की पूरी पट्टी खुली बाहरी कोई साधारण भक्ति नहीं है। उसी दिन को उन्होंने संकल्प कर लिया अब आज से मैं भाभी को ही मदद करूंगी। जब राजा ने कहा कि जाओ काना लाश को ले जाएगा, उदा वहीं पर खड़ी रही। जब वैद्य के पत्नी बच्चे माँ सब आए लाश को ले जाने के लिए तो मेरा सबको अपने पास उदा अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुम वैद्य के लाश को दफनाने के लिए मत ले जाओ, इस लाश को मीरा के पास ले जाकर के रख दो, मीरा का चरण पकड़ लेना, वो तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे, खुद को जीवित कर देंगे। अब कौन है चाहेगा जीवित होने के लिए। अब उस लाश को ले जाकर मीरा के चरणों में रख दे। अब सब उनके जितने बच्चे थे, पत्नी माँ, सब मीरा का चरण पकड़ करके रोने लगे और
आप फिर मीरा जी मेरे पति को जीवित कर दीजिए, मेरे पिता को, मेरे पुत्र को। अब मेरा का चरण छोड़ने ही नहीं लगे। मेरा का चरण, हम भगवान है जो आपके पति को, वैद्य को जीवित कर देंगे। सबों ने कहा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त तो हैं। भक्त की बात भगवान सुनते हैं, आपकी बात भगवान के, हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे। अब उनका चरण जब नहीं छोड़ने लगे, संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा भाई कहते ठीक है, मैं प्रयास करते हैं। अब उनका जो वाद्य यंत्र था, उस वाद्य यंत्र में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, गिने गिने गाने लगे। गाते गाते 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा जब हो गया, मीरा का लगन बहुत लगभग 1.5 घंटे तक भगवान का विनय पर गाने लग गए। गाते 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 जब 1.5 घंटे व्यतीत हो गए, भाई जी उठ कर बैठ गए, भाई जी जीवित हो गए। सभी को मेरा के जय, मेरा के जय। इस तरह से मेरा को जब बहुत परेशान करने लगे, तो उसी समय एक तुलसीदास जी समय हुए, रामकृष्ण का पासवान, मीरा और तुलसीदास समकालीन नहीं थे। तो मीरा जी एक पत्र लिख करके तुलसीदास जी को भेजे, हे गोसाई, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं बहुत उनको कष्ट देते हैं, ऐसे विषम परिस्थिति में क्या करूं? ऐसा पत्र लिख करके एक पंडित को भेजा गोसाई जी के पास, और उसी के जवाब में तुलसीदास जी मीरा जी को पत्र लिखे हैं, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, सज्जोताही कोटि परिश्रम यद्यपि परम सनहि, सज्जोताही कोटि परिश्रम यद्यपि परम सनहि, जाके प्रियन राम वैदेही। इसी पर उदाहरण देकर तुलसीदास जी बताते हैं, सज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, सज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु सज्जो कांक वर्षन भय मुझ मंगल खारे, जाके प्रियन राम वैद्य। जाते हैं जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, चाहे संसार में बहुत तरह के स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कर्ण और बैरी के समान समझ में उसको त्याग दो। और मीरा ने त्याग दिया, भरत ने त्याग दिया, विभीषण ने राम को त्याग दिया, और भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया। इसलिए भगवान राम का जितना दिन का संबंध था राजा दशरथ के साथ, उतने दिनों तक रहे। उसके बाद उन्हें 15-16 की उम्र हुई थी भगवान राम का, राजा दशरथ पुत्र भी हमें ऐसा परीक्षा है। एक पंडित जी ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी जाता था। जब पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उन्होंने जब अपने पुत्र के भविष्य को देखा तो वो लगा कि देने के लिए, लेने के लिए आया है, मतलब उनका कुछ मेरे साथ लेन देन है, वो वसूलने के लिए आया है। तो छठी नहीं होता है, छठी में कुछ पैसे उन्होंने खर्चा कर दिया, वो लड़का मर गया। कुछ दिनों के बाद फिर एक दूसरे लड़के का जन्म हुआ, उसका भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उन्होंने गणना किया, देखा, उसमें उनको पता चला कि
लेने के लिए देने के लाया है। उसका नाम रखा ऋण रख, ऋण देने वाला, उस बच्चे का नाम रखा ऋण रख। उसको पढ़ाने लिखाने बहुत तेज दिमाग होता था, पढ़ाने लिखाने लगा। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे किसी काम से कोई प्रसन्न होकर के तुमको कुछ देख लेना नहीं, लेना भी पर घर मत लाना। लड़का भी होता ज्ञानकारी था, बहुत तेज दिमाग का लड़का था। एक बार किसी काम से जा रहे थे, जिस नगर में ब्रजदत्त रहते थे, ब्राह्मण कुमार का, ब्राह्मण का बेटा था, उसी नगर का जो राजा था, उस राज दरबार में कुछ विद्वान लोग बाहर के आए थे और कुछ विद्वान लोग, पंडित लोग उस दरबार के थे। तो बाहर के पंडित और दरबार के पंडितों में शास्त्रार्थ हो रहा था। हरिन्द्र सब तमाशा देख रहा था, दोनों जगहों में शास्त्रार्थ हो रहा था। बाहर के पंडित इतना विद्वान थे कि दरबार के पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, और परास्त करके जटिल जटिल प्रश्न रख जो दरबार का पंडित हो गया। वीरेंद्र से नहीं रहा कि मेरे राज की प्रतिष्ठा डाउन हो रही है, राज दरबार की प्रतिष्ठा डाउन हो रही है। हम भी तो उस नगर के हैं, इस राज के दरबार में, इस नगर के रहने का हमारा भी दायित्व होता है कि इस प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना। वह छोटा सा लड़का था, जो 12-13 साल का लड़का होगा। वो राजा के पास जाते कहते, राजा अगर आपकी आज्ञा होती इन पंडितों से मैं साक्षात करता हूँ। तो राजा ने कहा इनसे साक्षात कर पाओगे? आपकी आज्ञा तो हो। ठीक है, तो इतना छोटा सा लड़का, इतना तीव्र दिमाग का था कि शास्त्रार्थ करते हुए सारे पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। अब जब सब निरुत्तर हो गए तो राजा को इतनी प्रसन्नता है, उठकर सिंहासन से खड़े होते हैं और ब्राह्मण कुमार को सीने से लगा दे, सावक बेटा सावक। और मंत्री से कहते हैं इनको सोना चांदी हीरा मोती जवाहर से भर दो। अब राजा की आज्ञा होगी, अब सोना चांदी हीरा मोती जवाहर से वीरेंद्र को देने लगा। पिता की आज्ञाकारी था, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कुछ लाना, घर लाना ही नहीं, तो नहीं लिए, फिर भी उनको दे दिया। जब दे दिया तो वहाँ पर जितने पंडित लोग थे, जो भी उनको मिला था सब में बांट दिया। अब बांट कर फिर खाली हाथ जाने लगे। फिर भी उनको देना चाहा, लेकिन कुछ नहीं लिया। जब राजा ने देखा कि इतना विद्वान और इतना त्यागी, राजा साहब एकदम गदगद हो गए। वीरेंद्र तो घर गया। राजा साहब महल में जाते हैं और रानी से कहते हैं, रानी जी अपने ही नगर में एक ब्राह्मण कुमार वीरेंद्र और ऐसा विद्वान, ऐसा तेजस्वी है, सारी घटना चक्कर के सुनाया। अब राजा प्रसन्न था ही। अब राजा के मुख से वीरेंद्र की जो प्रशंसा सुने, रानी भी गदगद हो गई। रानी कहती है अगर ऐसा है तो अपनी राजकुमारी के शादी कर दीजिए ना। राजा प्रसन्न थे ही, रानी का भी प्रस्ताव आ गया। कहा कि शुभ कार्य में विलम्ब नहीं हो। तुरंत मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री से कहते हैं जाओ वीरेंद्र के घर में और वहाँ कह देना कि राजकुमारी की शादी वीरेंद्र के साथ होगी। और अब राजा की बेटी की शादी होगी। अब राजा को किसी चीज कमी नहीं थी, टेबल कुर्सी सोफा से तो मैंने बहुत उनके जाने जाके घर में भर दिया। संजोग से पंडित जी घर में नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। वीरेंद्र से खा पी करके छत पर गया था आराम करने के लिए। ऐसे भी पंडितन थे वीरेंद्र के
माँ किंतु बड़ी खुशी कि मेरी बेटी की शादी राजकुमारी से हो गई। जितना सामान लाया सब सजा करके बेचारी रखने लगी। थोड़ी देर के बाद जब पंडित जी आते हैं तो पंडित जी देखते हैं कि ये घर बार के बोल को ग्रंथ फलन सबसे भरा हुआ सामान। पंडित से सामान कहाँ से आया है? वो खूब प्रसन्न होकर कहते आपको मालूम नहीं है अपना जो राजदत्त है ना इसके शादी राजकुमारी से होगी। राजा से भी सामान भिजवाए हैं लेकिन पंडित जी को खुशी नहीं हुई। पंडित जी का ऋणदत्त कहाँ है? ताकि ऋणदत्त छत पर खाता गया सोने के लिए कभी नीचे नहीं उतरा है। पंडित जी दौड़ते वहाँ जाते हैं तो अब ऋणदत्त कहाँ? ऋणदत्त तो पर लोग सुधार गए थे। जब राजकुमारी को पता चला जिस लड़के के साथ मेरी शादी होती उनकी मृत्यु हो गई, वो भी अपना प्राण कर लिए। और ये पंडितन भगवान का तपस्या करने के लिए जंगल में। तो संसार का जो संबंध है ना वो संबंध सदैव नहीं रहता। जितने दिनों से जिसको रहना है ईश्वरी विधान है उसके अलावे नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। न माँ बेटे को, न बेटे माँ को, न बाप को, न पति पत्नी को, किसी को। जितने दिनों तक आप शरीर में आए हैं इतने ही दिनों तक जितना प्रेम स्नेह जी कुछ करना है कर लीजिए। जब आपका समय पूरा हो जाएगा ना तो कोई रोकने वाला नहीं है, आप चलेंगे। इसलिए संतों ने कहा इस तरह से अगर आप सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग ध्यान करते करते जिसके मन में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अभी हमारे आपको मन में बेटा बेटी धन संपत्ति घर द्वार बसा हुआ है। जब हमारे आपकी मृत्यु होगी तो न बेटी साथ में जाएगी, न बेटा, न धन मकान, कोई साथ में नहीं जाएगा। आप शरीर के साथ आए हैं और जाएंगे तो शरीर भी छोड़ करके जाएंगे। यही विधान है और बहुत पुराना नियम है। इस नियम को आज तक तो बदले हैं, मोदी जी बदल देंगे इस नियम को। प्रधानमंत्री हैं बंगाल में तो भाजपा आ गया और तीन राज्य बता रहा तो भाजपा आ गया, ये सब तो आ गया राज चलाने के लिए। लेकिन इस राज को भी लाएंगे कि किसी का मौत नहीं हो। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति वो ला सकते हैं, ये ईश्वराधीन है, किसी का अधीन नहीं है। न राजा का अंदर, न मंत्री का। विज्ञान कितना विकास कर गया है उसके अंदर की बात नहीं है। जिसकी जब मृत्यु होने का ध्रुव निश्चित रूप से होगा। लेकिन ये मनुष्य का शरीर इतना उत्तम शरीर है, इतना उत्तम शरीर है, इस शरीर से आप जो कुछ बनना चाहे बन सकते हैं। इसीलिए अभी आप सुन रहे थे रामकृष्ण मानस में कि सुजन समाज सकल गुण खाने, करो प्रणाम सप्रेम सुवाने, साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुण में फल जासो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जय जग जसु पावा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम से रख राजो। वो सही कहते हैं सुंदर समाज, सो मतलब सुंदर, जन्म समझता भक्त। सुंदर भक्त कौन है? सुंदर भक्त वही है जो अपने मन को बस में कर लिया है और मन को बस करके और इसी शरीर के अंदर परमात्मा का दर्शन कर लिया है। उपनिषद जैसे ने कहा विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते संशया क्षंते शास्कर्म तस्में जिससे बराबर। विद्यते हृदय ग्रंथि कि हमारा पद हृदय है ना, वह ग्रंथि है। ग्रंथि मतलब उसका गिरा है,
विरह मतलब जैसे किसी चीज को आप किसी पोटली में रख करके बांध लेते हैं और उसको जब निकालने का होता है, चाहे एटेची में रखें अथवा बक्सा में रखें, ताला बंद किया है, एटेची में ताला बंद किया है, और किसी पोटली में रखें तो गांठ बांधे हैं। अगर एटेची से आपको निकालना होता है, ताला बंद उसको भी खोलना पड़ता है, अलमीरा में ताला उसको भी खोलना पड़ता है, उसको खोल करके तब उसमें जो सामान रखे हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आप जितने भी नर नारी हैं, सबका जड़ चेतन का मिश्रण है और वही गांठ है। हम आप ये अस्थु शरीर है, इसे अस्थु शरीर के अंदर सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, केवल तीन जड़ का और चेतन का, और वो चारों शरीर इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि हमारे आपके शरीर के कण कण में व्यापक। जैसे दूध है, दूध के कण कण में घी व्यापक होता है, नहीं होता है कण कण में, लेकिन उस घी को आप हाथ के नहीं निकलेगा। है दूध में घी है, लेकिन अगर दूध से घी को अलग करना चाहते हैं, जैसे घी में पूरी बनती है, दूध में पूरी नहीं बनेगी, तो पूरी बनाने के शुद्ध घी में पूरी बनाने के लिए आपको दूध से घी अलग करना पड़ेगा। दही जमा करके मथे अथवा दूध का भी मंथन निकला है, उसी मंथन होगा। वह जो मंथन करे वह किरण निकला है, उसी किरण को आग पर चढ़ाकर घी बना लेते हैं। किरण में पूरी नहीं छनेगी, किरण में उसे पूरी नहीं छनेगी, उसी को घी बना लीजिए बर्तन में होकर। जब घी बन जाएगा तब घी में पूरी बनेगी। है दूध में ही घी, लेकिन दूध से पूरी नहीं बनेगी, पूरी बनेगी घी से। इसलिए दूध से घी को अलग कीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे घी दूध के कण कण में व्यापक, उसी प्रकार हम चेतन आत्मा हैं, पूरे शरीर में व्यापक है, पूरे शरीर में। ये अस्थु शरीर है, इस शरीर के अंदर सूक्ष्म है, कारण है, सभी शरीर में व्यापक है। और इतना बारीक रूप से है, वही शरीर में नींद में भी वही चला जाता है। जब नींद में चला जाता है तो आपका कोई अंग काम नहीं करेगा। इसी शरीर में का स्थान है, फेफड़ा में स्थान होता है, जिसको हृदय कहते हैं। वही सिमट करके फेफड़ा में चला जाता है तो कोई काम नहीं करता। आप सोए हैं ना, आपको कुछ पता नहीं कब किसकी पत्नी है, किसकी माँ है, किसकी नानी है, किसकी दादी है, किसकी काकी है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं चलता। जब जगते हैं तब शरीर ज्ञान होता है, किसकी दादी है, किसकी नानी है, किसकी पत्नी है, किसकी माँ है। जगने पर वह जो चेतन आत्मा है वही आँख में रहने से देखते हैं, नाक में रहने से सुनते हैं, मुंह में रहने से बोलते हैं, खाते हैं, कान में रहने से सुनते हैं, हाथ में रहने से हाथ से पकड़ते हैं, पैर में रहने से पैर से चलते हैं, और मुंह में रहने से खाते हैं, पानी पीते हैं। और वही जब सिमट जाता है इसी शरीर में, नींद में चला जाता है, उसमें खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं। इसी शरीर में जिसमें आप नींद में सोए हैं, उसमें आपके मुंह में 1 चम्मच शहद डाल दो, अथवा 1 मुट्ठी चीनी डाल दे या मिश्री डाल दे। और उसमें आप स्वप्न देख रहे हैं, मैं नीम का पत्ता चबा रहा हूँ अथवा क्या चलता पी रहा हूँ, ये स्वप्न देख रहे हैं आप। जबकि उसमें आपके मुंह में मिश्री का ढेला है, आप स्वप्न देखने में सिकिया चरोता पी रहा हूँ अथवा नीम का पत्ता चबा रहा हूँ, ये स्वप्न देख रहे हैं। उसमें आपको मीठा लगेगा कि तीता लगेगा? हाँ, क्या लगेगा? हाँ, लगता है मीठा,
लेकिन इसलिए कि आप मन वहाँ नहीं है, तो सारा खेला तो बनता है वही चेतन। जब तक शरीर में है तभी तक आपका शरीर जीवित है। उसी के रहने से कुछ ऐसा सिद्धांत है कि गर्भावस्था में जीव प्रवेश कर जाता है। कुछ ऐसा विद्वानों का सिद्धांत है कि गर्भाधान के बाद जीव प्रवेश करता है। लेकिन गर्भाधान के समय जीव प्रवेश करेगा बाद में, उसी जीव के कारण माँ के गोद में भी 9-10 महीने बच्चा बनता है, और उसी जीव के कारण जन्म भी धारण करते हैं, और उसी जीव के कारण बाल्यावस्था के सफायावस्था बदलती, उसी जीव के कारण। वही जीव हमारे आपके शरीर में सार है, उसी के रहने से सभी को हंसते हैं, बोलते हैं, प्रेम करते हैं, और उसी के चले जाने से हर कहो जी हर कहो राम नाम सत्य हो जाता है। उसका ज्ञान इसी सत्संग में होता है, और इस सत्संग का केंद्र है साधु लोग, संत लोग। इसलिए ऊंचे दर्जे के संत हैं, ऊंचे दर्जे के जो साधु होते हैं वे बड़े ही निर्मल होते हैं, बड़े शुद्ध होते हैं। ऐसे साधुओं का दर्शन पसंद होना चाहिए। ऐसे साधु को अपने घर में बुलाकर बहुत श्रद्धा प्रेम पूर्वक भोजन कराइए, उनसे वचन को सुनिए। लेकिन यह काम तो सब दिन नहीं होगा। जैसे हमको बुलाया, एक बाबा का प्रोग्राम था, नगली में गाकर तो चले गए। हमको तो बुलाएं कि आज भी रहेंगे, सवेरे भी सत्संग करेंगे, ऐसा के बुलाया। अब क्या प्रोग्राम है भगवान का, हम इसी प्रोग्राम को लेकर के आए। तो जो ऊंचे दर्जे के संत होते हैं वो संत तो बराबर नहीं आएंगे। हमसे समय लिए हैं, बुलाए तब आया है, तो साधु तो बराबर आपके पास नहीं आएंगे। हर रोज साधु का सत्संग करना, दर्शन करना है। एक दिन भी सत्संग और दर्शन के बिना नहीं रहिए। तो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आप गृहस्थ आदमी, बाल बच्चे वाले हैं ना, आप अपने घर में रोज साधु को बुला सकते हैं ना, रोज साधु के पास आप जा सकते हैं। लेकिन रोज आपको सत्संग करना है, उसका भी तरीका संतों ने बताया है। आप अपने घर में ऊंचे दर्जे के संतों को रखिए, फोटो बना करके रखिए, और उसका जब भी दर्शन कीजिए, जैसे लगा तुम्हें साक्षात जिस संत का दर्शन किया, साक्षात में संत का दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक। ऐसा आपको श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा आपको प्रेम होना चाहिए। सुबह शाम घर में रखिए और बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम पूर्वक उनका दर्शन कीजिए। ऐसा आपके भाव जगे तो साक्षात में गुरु का दर्शन करें, ऐसा आपको भाव होना चाहिए। मैंने इसी सत्संग में सुना है, एक सत्संगी लड़का था, एक लड़के के साथ विवाह हुआ। लड़का सत्संगी था, लड़के सत्संगी नहीं थे, लेकिन वो कहीं न कोई सर्विस करता था। अपनी पत्नी को गुरु महाराज का फोटो दे दिया, उस फोटो को अपने घर में रखना, रोज दर्शन पसंद करना, आशीर्वाद दिखाना। ये कहा करके बेचारा को नौकरी तो चले गए, और बेचारे लड़के अकेले घर में रहते। एकाएक पता नहीं क्या उसके पेट में दर्द हो गया, और पेट में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हो गया जैसे लगा था अब हम नहीं बचेंगे, इतना दर्द हो गया। जब देखा हम बहुत व्याकुल हो गए हैं, तो पति ने फोटो लिया था ना, काफी श्रद्धा प्रेम पूर्वक दर्शन पसंद करना। अब उनका सार्वजनिक के ऊपर चला गया, और इतना फूट उठे, गुरु महाराज का फोटो देखकर इतना फूट तो बने लगे, इतना रोने लगे, प्रभु आप हम नहीं बचाएंगे, हाथ जब हृदय सोचने लगे तो क्या जैसे है, उस फोटो से गुरु महाराज निकले, निकल कर आकर उनके माथे पर हाथ रखते हैं, और जैसे माथे पर हाथ रखते हैं वैसे लोग व्याख्या
है सच्चा लगन। सच्चा स्नेह प्रेम होना चाहिए आपको। इसलिए अच्छे गुरु हों, अच्छे गुरु से दीक्षा मंत्र ले लीजिए और उसको फोटो तो आप अपने घर में रख सकते हैं। उनके वाणी को भी आप रख सकते हैं, उनके वचन को भी आप लोग रख सकते हैं। संतों के वाणी को, गुरु महाराज का जैसे प्रवचन है, गुरु महाराज के प्रवचन को रखिए। गुरु महाराज का जो वचन है, पदावली है और सब जिनका ग्रंथ की रचना है, रामकृष्ण मानस है, शासक के है, पदावली है, उन सब ग्रंथ को आप अपने पास में रखिए और श्रद्धा आदर कीजिए। गुरु का वचन आदर कीजिए। ये नहीं कि जैसे जो जहाँ तहाँ रख लीजिए, कभी माथे का चौथा बना तो बात नहीं, बढ़िया से रखिए। जैसे एक कपड़ा को लाया है ना, वैसे गुरु जो बढ़िया कपड़ा रखे, उसमें किताब को रखे और लेहल रखे, लेहल पोथी पर रखे और उसी पर रख करके आप उसको स्तुति विनती कर लिए। स्तुति विनती करने के बाद उस ग्रंथ का प्रवचन पढ़ लिए और जब प्रवचन पढ़े, किसी कबीर हो, तुलसी हो, बुद्ध हो, महावीर, कोई भी संत कम नहीं है, किसी भी संत का आप ग्रंथ रखे हैं, जब ग्रंथ का पाठ कीजिए, अगर रामकृष्ण मानस पढ़ रहे हैं, आप ऐसा समझिए हमको वो सामने तुलसीदास जी हमको पढ़ करके सुना है, ऐसा भाव होना चाहिए। संत कबीर साहब की वाणी अगर पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए हमको बाबा कबीर ही समझा रहे हैं। नानक का पढ़े तो नानक, ऐसा भाव आपके पास होना चाहिए। इस श्रद्धा और प्रेम होगा। 1 घंटा दैनिक सत्संग 1 घंटा आता है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप समय निकाल लीजिए और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम सत्संग करके अब फिर जो घर के काम को कीजिए, लेकिन सच्चाई पूर्वक काम कीजिए। इस तरह से अगर आप सत्संग कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, ये सत्संग ध्यान करना ही इस मनुष्य का परम फल है। आपको मैंने बताया, जीवन भर खूब कमाई, खूब पैसा जमा कीजिए, जब मरकर जाइएगा ना, 1 पैसा भी आपके पास नहीं जाएगा। बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी नहीं जाएगा। थोड़ा सा जो समय निकाल कर आप श्रद्धा और प्रेम परमात्मा का ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, वे जो आपके मन में संस्कार होगा वही आपकी निजी संपत्ति होगी। वही संपत्ति आपको अगर मुक्ति प्राप्त नहीं कर, बारंबार मृत्यु से भी मिल जाएगा। आपका पति नहीं जाएगा, बेटा नहीं जाएगा, बेटी नहीं जाएगा। घर में जो सुंदर सुंदर साड़ी गुलाब रखते हैं, तो पर्व में निकालकर उसको पहन कर जाने के लिए, मर जाएगा वो भी नहीं जाएगा, वो वक्त में बदल जाएगा। एक कुछ दिन बाद ऋषिकेश बहुत अच्छे महात्मा गुरु महाराज के शिष्य थे, वो कलकत्ता गए हुए थे, वो सच्ची घटना हमको बता रहे थे। कुछ दिन बाद अब शरीर में नहीं है, वे बता रहे थे कि जब बड़े लंबे लोग थे, अच्छे महात्मा थे, किसी शेख जी के यहाँ गए, उसी शेख के परिवार में किसी शेखन मरना था, अब सब कदम छूटेगा, उसी स्थिति में अब उसके बहू को लगा के ऋषि के से बाबा आया है, अब बाबा को माँ जी का दर्शन करा जाएंगे, और दर्शन करके जो आध्यात्मिक आदमी है उनको जैसे भावना होती है, नास्तिक आदमी से भावना नहीं होती है। तो बाबा को बुलाकर वो ले गई कि बाबा के लिए ना मेरी माँ अंतिम सांस ले रही है, आपका दर्शन करके अगर जाएगी तो शीघ्र होगी। तो बाबा को ले जाकर कुर्सी दे दी, कुर्सी पर बैठ गए और बूढ़ी माँ जो थी न सिपाही, अब आँख मैंने बंद होगा, मतलब प्रण निकलेगा तो संपन्न घर की महिला थी, सभी अंगों में सोने का जेवर था, नाक में भी, कान में भी, बीसों मुठ्ठियों में था सोने का। तो
जब देखा सांस नहीं बचाएंगे तो कोई ध्यान बात कहता है कि बाबा अब तो लगता है कि माँ का शरीर छूट जाएगा, मरने के बाद जब उतारना ठीक है भी उतार लेते हैं, उतार लो। अभी तक थोड़ा नहीं पिटा था, नाक से भी कान से भी ये अंगूठी शरीर था पैसा सबका सोना का मुझे दिखाई, लेकिन दांत में भी सोना भरा हुआ था। तो बहन कहती है कि बाबा सब जेवर को उतार लिए, लेकिन दांत में भी सोना भरा हुआ है। तो धीरज बोली मैंने उनको कहा कि अभी रहने दो, सब मर जाएगा दांत को नहीं खाते। अब दांत वो भी सोना नहीं रहने चाहिए, क्या जाएगा यहाँ से। इसलिए संतों ने कहा कि जब तक हम आप शरीर में हैं, संसार कामों के लिए बाल बच्चों का जो भी देखना सब कीजिए, लेकिन सच्चे ढंग से रहिए। किसी के साथ छल व्यवहार नहीं कीजिए। पति है, पत्नी है, या सास पुतों का आजकल भी समस्या होता है। सास पुतों का घर में कोई कहो सास सास खटपट होता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी जो किया नहीं किया कोई बात नहीं, इस तरह से विरक्त भाव से प्रेम भाव से देखिए। अगर आप कपट का व्यवहार कीजिएगा तो घर गांव घर में तो चल जाएगा, लेकिन भगवत भजन नहीं होगा। ये आपका जो निजी काम है, एक कपट छल का व्यवहार कीजिएगा किसी के साथ, भगवत भजन नहीं होगा। भगवत भजन वाला बिल्कुल शुद्ध भाव होना चाहिए, कोई छल कपट कोई पर्पस नहीं, ऐसा हमारे आपका शुद्ध भाव होना चाहिए। और जब मन को देखिए ध्यान सोच नहीं होता है, आपका रहन सहन भी ध्यान में होना चाहिए। प्रत्येक कार्य आपका नफा तुला होना चाहिए, और प्रत्येक कार्य में आपको शुद्धता होनी चाहिए। छल कपट का व्यवहार होगा भगवत भजन नहीं होगा। संसार में तो काम चल जाएगा, लेकिन इस अध्यात्म से काम नहीं चलेगा। इसलिए संतों ने कहा कि किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं कीजिए, कोई भी है, सबके साथ एकदम सीधा साधा आपका व्यवहार होना चाहिए, और आपके जीवन में कच्चे लोग होना चाहिए। महाभारत की कथा आपको सुना देता हूँ। एक कौशिक नाम के तपस्वी, बहुत बड़े तपस्वी थे। एक दिन एक वृक्ष की छाया में वो बैठे थे, और वृक्ष पर कौवे बगले आपस में लड़ने लगे। कुछ पंखुड़ियाँ कुछ पत्तियाँ टूट कर उनको गिरे, तो तपस्वी जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा को दृष्टि देखा तो कौवे बगले जल करके राख होगा, सुहा हो गया। तपस्वी सोचने लगे कि मेरे पास इतनी दिव्य शक्ति है कि कौवे बगले को देखने से मैंने जला दिया, क्रोध से देखा जल गया। अब वह तपस्वी सोचने लगे कि मैं बहुत बड़ा शक्तिधर बन गया हूँ। लेकिन भिक्षा से जीवन यापन करते थे। जब भिक्षा का समय हुआ, किसी नगर में गए, माता भिक्षाम देहि, एक माई भिक्षा लेकर उनको देने के लिए अभी आ ही रहे थे, उसी से उनका पति आ गया। पतिव्रता स्त्री थे, जो पतिव्रता स्त्री होते हैं, पति का एकदम भगवान को सारा उनकी आज्ञा का पालन कर। जैसे पति पर नजर आया तो सोचा उनको पानी आ देना। तब तक साधु को बोले बाबा थोड़ी देर तुम ठहरो, मैं पति का उपभोग कर लेती हूँ, तब आऊँगी। साधु मुझे रोकने के लिए बोले, उन्होंने तो कौवे बगले को दिखा दिया था। अब इनके अंदर क्रोध जागृत होने लगा, पहले हमको भिक्षा देना चाहिए, और नहीं देकर के हमको रोकने के लिए। इसके मन में अब कुछ उनको कहने के लिए, जैसे कौवे बगले को साफ जल करके भस्म हो गया, उसी तरह से तपस्वी कौशिक जी उस माए को कुछ कहने के लिए सोच ही रहे थे कि तुरंत वो माए कह दे बाबा यहाँ पर कोई कौवे बगले नहीं जाओ जला दीजिएगा। अब उसके मन में कुछ कहने के लिए हो ही रहा था, तुरंत माए जवाब दे देते कि यहाँ पर
कोई कौड़े बोगले नहीं जाओ तो श्राप देकर के जला दीजिएगा। अभी तो इनके मन में स्फुरना हो रही थे, तब किसी मन की बात को बता दिया। अब जो भी का क्रोध जागृत हो रहा था कि कौवे बोगले घटना जंगल की थी, वहाँ की बात बता दिया। तो कोई कौवे बोगले नहीं जाओ श्राप देकर के जला दीजिएगा। अब जो उनको क्रोध उत्पन्न हो रहा था, क्रोध शांत हो गया। पति की अवगत करने के बाद जब भिक्षा देने के लिए कौशिक जी को माई आई, जो बहुत आश्चर्य की बात था, घटना जंगल में थी। आई भिक्षा देने के लिए आज मेरे कुछ भावना जल रही थी, आपको बोल के बाद ये बता दिया। तो तपस्वी जी कहते हैं कि कौवे बगले घटना तो जंगल के बात तुम कैसे जान गए। तब वो माई कहते कि बाबा मैं आपके तरह कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं घर गृहस्थी में रहने वाली एक महिला हूँ। लेकिन बाबा मुझे अच्छी तरह बात याद है कि आज तक मैंने किन्हीं के साथ कपट का व्यवहार नहीं किया है। जब अपने माँ बाप के घर में थे तो माँ के साथ, बाप के साथ, भाई भौजाई जितने भी सदस्य किन्हीं के साथ मैंने छल कपट का व्यवहार नहीं किया। जहाँ तक मैं बता उन लोगों में सेवा करते रहे। जब मेरी शादी कर दी, मैं ससुराल चली आई, तो ससुराल में भी यहाँ के जितने सदस्य हैं, सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, देवर हैं, देवरानी हैं, ननद हैं, किसी के साथ कपट का व्यवहार नहीं करते हैं, सच्चे ढंग से रहते हूँ। जहाँ तक बन सकता है मैं परिवार की सेवा करती हूँ। और मेरे गुरु महाराज ने भगवान का सुमन भजन करने के लिए बताया है, उसके अनुसार मैं सुमन भजन भी करते हूँ। इस तरह से पवित्रता पूर्वक रहने के कारण मेरे अंदर वह दिव्य ज्ञान हो गया है कि जिस किसी के मन में जो कुछ होता है मैं जान जाती हूँ। आप बताओ लड़की कैसी थी, कितना हमके गुरु थे, धर्म व्यास के गुरु थे, उनसे दीक्षा मतलब भजन भी करती थी। कैसा वो निर्बल थे, जो तपस्वी की बात यहाँ से जम गई। इसलिए हमारे आपके जीवन में एक निर्बल शुद्ध पवित्र गुरु होना चाहिए, जो कभी झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, नशा हिंसा विचार भी नहीं करे। इस तरह से शुद्ध गुरु होना चाहिए, जो कभी झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, नशा विचार कोई पाप नहीं करते हैं, और समय पर ध्यान करते हैं, समय पर सत्संग करते हैं। इस तरह से संत सदगुरु की खोज कीजिए। अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप जा करके कुछ समय निकाल करके, लोग जाते हैं न पुण्य कमाने के लिए तीर्थ में जाते हैं, कभी वो तीर्थ जाएंगे, कभी वो तीर्थ जाएंगे। उन तीर्थों से मन पवित्र नहीं होता, लेकिन संत के पास अगर जाएंगे, वहाँ सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका मन पवित्र होगा। इसलिए हमारे आपके जीवन में एक अच्छे साधु हों, वो साधु की खोज होनी चाहिए। खूब बड़ा खोज पड़ताल करिए, झूठ फरेब करने वाले नहीं हों, ऐसे साधु को गुरु बना लीजिए। हमारे गुरु ने बताया है कि पहुँचे हुए संत का खोज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसको देखिए आचरण शुद्ध है, वो कभी झूठ फरेब चोरी बेईमानी कभी नहीं करता है, बड़े सच्चे ढंग से रहता है, और इस तरह से रह करके समय पर ध्यान करता है, सत्संग करता है। ऐसा जो सच्चाई पूर्वक रहता है, कभी किसी के साथ कोई छल कपट का व्यवहार नहीं करता है, समय पर ध्यान करता है, सत्संग करता है, और इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझा सके, ऐसा समझाने वाला अगर गुरु मिल जाए, ऐसे गुरु से दीक्षा मंत्र ले लीजिए, और कभी न कभी जाकर उनका दर्शन कीजिए, प्रसन्न कीजिए, या अपने यहाँ ही बुला लीजिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम संतों के वाणी का जो ग्रंथ उसको पास में रखिए। अभी तो पहले तो लड़के सबको नहीं पढ़ाता था, अब तो सबको पढ़ाता, सब घर में पढ़ा लिखा लड़का बच्चा सब घर में है।
उस ग्रंथ को आप रखिए और जो है बच्चा उसी को लाड प्यार कीजिए। आप कहिए कि बेटा थोड़ा पढ़ दो, पढ़ दे। अगर नहीं पढ़ने के लिए जानते हैं, अब पढ़ने के लिए जानते कोई बात नहीं, अपने से पढ़ लीजिए। नहीं जानते हैं तो प्रत्येक घर में भी पढ़ा लिखा बच्चा, सब घर में, शायद कोई अभागा होगा तो नहीं होगा, अभी वर्तमान में सब घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं। उस बच्चा को अभी जैसे वो कौन सुपारी बाबू चॉकलेट बांट रहे थे ना, वो हमारे बचपन गया ना, वो भी ना तो मिले। तो बच्चा को प्यार कीजिएगा ना, कुछ रखिए, दीजिए ना, पढ़ के सुना दे, कुछ दे दिए ना। तो इस तरह से आप रोज सत्संग कर सकते हैं। ऊंचे जो संत हैं, उस संत का रोज दर्शन प्रसन्न कीजिए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो पवित्र उसका अपने घर में फोटो रखिए, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। और जब दर्शन कीजिए इसलिए हम गुरु का साक्षात प्रेम कर, ये भाव प्रेम से ऐसे नहीं होगा। ऐसे सत्संग आपको रोज करना है। इसीलिए भी आपको मैंने सुना बच्चे का जो छठी कब तक सत्संग कर रहे हैं, इसलिए सत्संग का ही महत्व आपको है। ये जो सत्संग है, अगर आज छठी कर दिए, सिर्फ छठी करने से नहीं होगा। बच्चा जो होता है, बच्चा का सादा कागज की तरह होता है। बच्चा जो सादा कागज की तरह होता है, सादा कागज पर जैसा लिखे, हिंदी लिखे हिंदी लिखा जाएगा, अंग्रेजी लिखे अंग्रेजी लिखा जाएगा, जो लिखे वही लिखा जाएगा। उसी प्रकार सादा बच्चा का जो सादा मन होता, सादा कागज की तरह होता है। इसलिए बच्चे को अच्छी अच्छी बात सुनाने के लिए ज्ञान होना चाहिए। अगर अच्छी बात सुनाने के बच्चे को ज्ञान, बच्चा ज्ञान कैसे सुनाएगा? इसीलिए किसी साधु से पूछा कि बच्चे को कब से उपदेश देना चाहिए? का जन्म से 20 साल पहले। मतलब उनका माता पिता स्वयं शिक्षित होना चाहिए, तब ना बच्चे को शिक्षा देंगे। और बच्चे को उसको ज्ञान है तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? इसलिए स्वयं माता पिता को शिक्षित होना चाहिए, स्वयं सत्संगी होना चाहिए। सत्संग तब ना सत्संग बात को सुनाएगा। इसीलिए हम आप जितने भी नर नारी सबों को संत से, साधु से स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इस तरह से स्नेह रखा, प्रेम रखा, सत्संग करा और अपने को जीवन सफल बनाए। 5:30 हो गया, ये 3:15 बजे शुरू हो गया है। इसलिए हमको खाने के लिए कह रहा था, मैंने कहा 3 बज गया, हम 2 बजे आए। कहा कि तैयार, पहले फोन करके तैयार है बाबा भोजन, ठीक हम आ रहे हैं। 3 बज गया, कोई हिसाब ही नहीं।